मैं रसोई के दरवाजे से चिपकी खड़ी रही, लेकिन अपने आप में खोए हुए मेरे पति राकेश ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाएं हाथ में फाइलें दबाए वह चुपचाप दरवाजा ठेल कर बाहर निकल गया और धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल हो गया। मेरे मुंह से एक शब्द न निकला। आज चौथा दिन था कि राकेश मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला था। आखिर उपेक्षा भरी इस कड़वी जिंदगी के जहरीले घूंट मैं कब तक पिएगी। भौचक्की सी मैं रसोई के कोने में बैठ गई कि तभी पड़ोस की खिड़की से छनकर आती खिलखिलाहट की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं दबे पांव खिड़की की ओर बढ़ गई और दरार से आंख लगाकर देखा। मीना का पति सूखे टोस्ट चाय में डुबो कर खा रहा था और मीना किसी बात पर खिलखिलाते हुए उसकी कमीज में बटन टांक रही थी। चाय का आखिरी घूंट भरकर मीना का पति उठा और कमीज पहनकर बड़े प्यार से मीना का कंधा थपथपाता हुआ दफ्तर जाने के लिए बाहर निकल गया। मेरे मुंह से एक ठंडी आह निकल गई। कितने खुश हैं ये दोनों, रूखा सूखा खाकर भी हंसते खेलते रहते हैं। मीना का पति कैसे दुलार से उसे देखता हुआ दफ्तर गया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह वही मीना है जो कुछ वर्षों पहले कॉलेज में भोंदू कहलाती थी। पढ़ने में पीछे और महाबेवकूफ, न कपड़े पहनने की तमीज थी न बात करने की। ढीले ढाले कपड़े पहने हर वक्त बेवकूफ़ी भरी हरकतें करती रहती थी। क्लासरूम से 100 गज दूर भी उसे कोई कुत्ता दिखाई पड़ जाता तो बेत लेकर उसे मारने दौड़ती। लड़कियां हंसकर कहती थीं कि इस भोंदू से कौन शादी करेगा। तब मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही फूहड़ और भोंदू मीना शादी के बाद मेरी पड़ोसन बनकर आ जाएगी और मैं खिड़की की दरार से चोर की तरह झांकती हुई उसे अपने पति से बहुत प्यार पाते हुए देखूंगी। दर्द की एक लहर मेरे पूरे व्यक्तित्व में दौड़ गई और वह अन्यमनस्क सी वापस अपने कमरे में लौट आई। पूनम, पानी। तभी अंदर के कमरे से क्षीण सी आवाज आई। मैं उठने को हुई लेकिन फिर ठिठक कर रुक गई। मेरे नथुने फूल गए। अब क्यों बुला रही हो पूनम को? मैं बड़बड़ाई, बुलाओ न अपने लाडले बेटे को जो तुम्हारी वजह से हर दम मुझे दुत्कारता है और जरा जरा सी बात में मुंह टेढ़ा कर लेता है। और प्रतिशोध की एक कुटिल मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई। अपने दोनों हाथ कमर पर रख कर मैं तनकर राकेश की फोटो के सामने खड़ी हो गई। ठीक है राकेश, तुम इसलिए मुझसे नाराज हो न कि मैंने तुम्हारी माँ को टाइम पर खाना और दवाई नहीं दी और उसे जबान चलाए। तो लो ये पूनम का बदला। 24 घंटे तो तुम अपनी माँ की चौकीदारी नहीं कर सकते। पूनम सब कुछ सह सकती है, अपनी उपेक्षा नहीं। और धौंस के साथ मैं तुम्हारी माँ की चाकरी नहीं करेगी। और मेरे चेहरे की जहरीली मुस्कान एकाएक क्रूर हंसी में बदल गई और मैं खिला खिला कर हंस पड़ी। फिर हंसते हंसते रुक गई मैं। यह अपनी हंसी की आवाज मेरी कैसी अजीब सी खोखली सी लग रही थी। यह मेरे अंदर से रोता रोता कौन हंस रहा था? क्या यह मेरे अंदर की उपेक्षित नारी अपनी उपेक्षा का बदला लेने की खुशी में हंस रही थी? पर इस बदले का बदला क्या होगा? और उस बदले का बदला क्या? उपेक्षा और बदले का एक क्रम जिंदगी भर चलता रहेगा। आखिर कब तक हम दोनों एक ही घर की चारदीवारी में एक दूसरे के पास से अजनबियों की तरह गुजरते रहेंगे? कब तक एक ही पलंग की सीमाओं में फंसे हम दोनों एक ही काल कोठरी में कैद दो दुश्मन कैदियों की तरह एक दूसरे पर नफरत की फुकारें फेंकते हुए अपनी अंधेरी रातों में जहर घोलते रहेंगे? मुझे लगा जैसे कमरे की दीवारें घूम रही हों और मैं विचलित सी होकर धम से पलंग पर गिर पड़ी। थप 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 खिड़की थपथपाने की आवाज आई और मैं चौंक कर उठ बैठी। मेरे माथे पर बल पड़ गए। मैं बड़बड़ाती हुई खिड़की की ओर बढ़ी। देखा, क्या है? मैंने खिड़की खोलकर रूखे स्वर में पूछा। सामने मीना खड़ी थी। भोंदू मीना, मोटा शरीर, मोटा थुलथुल चेहरा और चेहरे पर बच्चों सी अलहड़ता। दीदी, डेटॉल है? उसने भोलेपन से पूछा। बिल्लू को नहलाना है। अगर डेटॉल हो तो थोड़ा सा दे दो। बिल्लू को? मैंने नाक सिकोड़कर पूछा कि तभी उसका कुत्ता बिल्लू भौभान करता हुआ खिड़की तक आ गया। मैं पीछे को हट गई और बड़बड़ाई, ओह, मेरे को पता नहीं मुझसे क्या नफरत है कि देखते ही भौंकता हुआ चढ़ आता है। वैसे भी कितना गंदा रहता है, हर वक्त खुजलाता ही रहता है।
और इस भोंदू मीना को क्या हो गया है? कॉलेज में तो कुत्ते को देखते ही बेत लेकर दौड़ पड़ती थी, पर इसे ऐसे दुलार करती है जैसे उसका अपना बच्चा हो। बेअक्ल कहीं की। मैं अंदर आई और डेटॉल की शीशी लाकर मीना के हाथ में पकड़ा दी। मीना शीशी लेकर बिल्लू को दुलारते हुए मुड़ गई और मैंने अपना मुंह फेरकर खिड़की बंद कर ली। पर बेवकूफ मीना का चेहरा जैसे खिड़की चीरकर मेरी आंखों के सामने नाचने लगा। अब भी वैसी ही बेवकूफ है जैसे कॉलेज में थी। पर एक बात समझ में नहीं आती, इतनी साधारण शक्ल सूरत की बेवकूफ व फूहड़ महिला को भी उसका क्लर्क पति ऐसे रखता है जैसे वह बहुत नायाब चीज हो। उसके लिए आए दिन कोई न कोई गिफ्ट लाता रहता है। हर महीने तनख्वाह मिलते ही मूवी दिखाने या घुमाने ले जाता है। खिड़की के पार उनके ठहाके गूंजते तो मैं हैरान होती और मन ही मन मुझे मीना के पति पर गुस्सा भी आता कि आखिर उस फूहड़ मीना में ऐसा क्या है जो वह उस पर दिलो जान से फिदा है। कई बार जब मेरा पति कई दिन मुझसे नाराज रहता तो मुझे उस मीना से रश्क सा होने लगता। एक तरफ मैं जो खूबसूरत और समझदार होते हुए भी पति से उपेक्षित है, और दूसरी तरफ ये भोंदू है जो बदसूरत और बेवकूफ होते हुए भी पति से बेपनाह प्यार पाती है। मेरे मुंह से अक्सर एक ठंडी सांस निकल जाती। अपना अपना वक्त है। अचार के साथ रोटी खाते हुए भी मीना और उसका पति ठहाके लगाते हैं, जबकि दूसरी ओर मेरे घर में साथ साथ पकवान बनते हैं और हम उन्हें ऐसे खाते हैं जैसे खाना खाना भी एक सजा हो। जब भी मैं खिड़की खोलती मेरे अंदर खालीपन का एहसास और गहरा हो जाता और मैं अपने दर्द की गहराइयों में डूबने लगती। पूनम, दवाई। दूसरे कमरे से आवाज आई। बीमार सास दवाई मांग रही थी। मैं बेख्याली में उठ बैठी, पर द्वेष की एक लहर फिर उसके मन में दौड़ गई। क्या है इस घर में मेरा जो मैं सबकी चाकरी करती रहूं? इतने सालों के बाद भी मैं इस घर में पराई हूं, अजनबी हूं, और मैं सास की आवाज अनसुनी करके फिर लेट गई। तभी खिड़की के पार मीना के जोर जोर से रोने और उसके कुत्ते के कातर स्वर में भौंकने की आवाज आई। मैंने झपट कर खिड़की खोली। मीना के घर के सामने नगर पालिका की गाड़ी खड़ी थी और एक कर्मचारी उसके बिल्लू को घसीटकर गाड़ी में ले जा रहा था। इसे मत ले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मीना रोते रोते कह रही थी। लेकिन कर्मचारी ने कुत्ते को नहीं छोड़ा। तुम्हारे कुत्ते को खाज है, बीमारी फैलेगी, वह बोला। प्लीज मेरे बिल्लू को मत ले जाओ, मैं डॉक्टर को दिखाकर इसे ठीक करा दूंगी। सुनो, गाड़ी के पास खड़ा इंस्पेक्टर रोब से बोला, इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। नगर पालिका पहुंचकर छुड़ा लाना, 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। रुको रुको, मैं जुर्माना दे दूंगी, कहकर वह पागलों की तरह मेरे घर की ओर भागी और मुझको खिड़की के पास खड़ी देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, दीदी मेरे बिल्लू को बचा लो, मुझे 5,000 रुपये उधार दे दो। पागल हो गई हो क्या? इस गंदे और बीमार कुत्ते के लिए 5,000 रुपये देना चाहती हो? ले जाने दो, दूसरा कुत्ता पाल लेना, मैं बोली। मीना ने एक बार असीम निराशा और वेदना के साथ मेरी ओर देखा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसकी आंखें अपने हाथ में पड़ी सोने की पतली सी एकमात्र चूड़ी पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वह चूड़ी उतारती हुई वापस कुत्ता गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। भैया, ये लो जुर्माना, मेरे बिल्लू को छोड़ दो, वह चूड़ी इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाती हुई बोली। इंस्पेक्टर भौचक्का सा कभी उसके हाथ में पकड़ी सोने की चूड़ी की ओर और कभी उस कुत्ते की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर दया की एक भावना आ गई। इस बार छोड़ देता हूं, अब बाहर मत निकलने देना, उसने कहा और कुत्ता गाड़ी आगे बढ़ गई। मीना एकदम कुत्ते से लिपट गई, जैसे उसे अपना खोया हुआ कोई प्रियजन मिल गया हो, और वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं दरवाजा खोलकर उसके पास पहुंची और बोली, चुप हो जाओ मीना, पागल ना बनो। अब तो तुम्हारा बिल्लू छूट गया, पर क्या कोई कुत्ते के लिए भी इतना परेशान होता है? मीना ने सिर उठाकर कातर दृष्टि से मेरी ओर देखा। उसके चेहरे से वेदना फूट पड़ी। ऐसा न कहो पूनम दीदी, ऐसा न कहो, ये बिल्लू है, मेरा प्यारा बिल्लू। जानती हो, यह इतना सा था जब मेरे पति ने इसे पाला था। उन्होंने खुद चाय पीनी छोड़ दी थी और दूध बचाकर इसे पिलाते थे।
प्यार से इसे पुचकारते थे, दुलारते थे। और अब मैं इसे दुत्कार कर छोड़ दूं, जल्लादों के हवाले कर दूं, इसलिए कि यह बूढ़ा हो गया है, बीमार है, इसे खुजली हो गई है। नहीं दीदी, नहीं, मैं इसकी सेवा करूंगी, इसके जख्म धोऊंगी, क्योंकि यह मेरे लिए साधारण कुत्ता नहीं है, ये बिल्लू है, मेरे पति का जान से भी प्यारा बिल्लू। और जो चीज़ मेरे पति को प्यारी है वह मुझे भी प्यारी है, चाहे वह बीमार कुत्ता ही क्यों ना हो। मैं ठगी सी खड़ी रह गई, आंसुओं के सागर में डूबी यह भोंदू क्या कह रही है। मुझे लगा जैसे मीना के शब्द मेरे कानों के पर्दों पर हथौड़ों की तरह पड़ रहे हों और उसका बिल्लू भौभान करके मुझे अपने घर से भगा देना चाहता हो। अकस्मात ही मेरी रुलाई फूट पड़ी और मैंने मीना का आंसुओं भरा चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। मत रो मेरी मीना, आज तुमने मेरी आंखों के जाले साफ कर दिए हैं। आज मैं समझ गई कि तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार क्यों करता है। तुम उस जानवर को भी प्यार करती हो जो तुम्हारे पति को प्यारा है, और मैं उन इंसानों से प्यार करने की भी कीमत मांगती हूँ जो अटूट बंधनों से मेरे पति के मन के साथ बंधे हैं। तुम्हारे घर का जर्रा जर्रा तुम्हारे प्यार का दीवाना है और मेरे घर की एक एक ईंट मुझे अजनबी समझती है। लेकिन अब नहीं मेरी मीना, अब ऐसा नहीं होगा। मीना ने हैरान होकर मुझको देखा। मैंने अपने घर की तरफ रुख कर लिया। अपनी गलतियों को सुधारने की प्रबल इच्छा मेरी की आंखों में दिख रही थी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करें, और भी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को दिल से शुक्रिया।